हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो प्री नर्सरी, फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ और 11th की बात करें, इन सब में सिंपली इस वीडियो में हम आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के डेट, फॉर्म्स और जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग कोर्सेज़ का, हम इस वीडियो में डिटेल में इन सारे कोर्स के बारे में बात करें कि जामिया में किस तरीके से एडमिशन मिलता है, क्या कुछ आपको करना पड़ेगा अगर आपको जामिया में इन किसी भी क्लासेस में आपको अगर एडमिशन चाहिए तो। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा, जैसे मैं करता हूं, रिपीट आप भी करते जाएं। आप गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेना है आपको JMI COE। जैसे जब सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा, यहाँ पे ये रहा। और अब इसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। हालांकि आपको पता ही है कि जामिया के फॉर्म, अभी हम पहले फॉर्म को लेकर ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जामिया के फॉर्म का जो फ़िल होना, जो स्टार्टिंग डेट है वो रखा गया है 15 मार्च, यानी 15 मार्च से आप फिल कर पाएंगे। यानी कल आपका 15 मार्च है, कल से आप फॉर्म फिल करेंगे। दूसरा, फॉर्म एंड होने का डेट, यानी जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल करना है उसका जो लास्ट डेट है, चाहे वो प्री नर्सरी क्लास 1, 6, 9 का हो, तो वो 13 अप्रैल रखा गया है। अब इसके बाद आपका एंट्रेंस होंगे तो उसके बारे में भी बता दिया गया है। मतलब अभी यहाँ पे फॉर्म का डेट बता दिया और फॉर्म एंड होने का डेट बता दिया। इसके बाद जामिया जो है, अब एक सवाल होगा कि बाकी डिटेल हमें कहाँ से मिलेगा और दूसरा फॉर्म कहाँ से फिल करेंगे। तो आपके मोबाइल में ही एडमिशन का एक सेक्शन होगा, नोटिस करिएगा, अब देखिएगा अपने मोबाइल में। उसके नीचे आप सीरियल नंबर से देखते आइए। पहले ऊपर में टॉप पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्कूल का प्रोस्पेक्टस है, यानी जामिया स्कूल प्रोस्पेक्टस। आप इसको जो भी स्टूडेंट, चाहे वो पेरेंट्स, अगर वो चेक करना चाहते हैं जामिया स्कूल के एडमिशन के बारे में, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। यानी जामिया स्कूल प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको वो डिटेल में बताया गया है कि कब आपका टेस्ट है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन किस तरीके से होगा, किस कोर्स में, वो सारा इसमें बात किया गया है। दूसरा एक सवाल होगा कि फॉर्म कहाँ से फिल करें। फॉर्म फिल करने के लिए एक तो ये है कि जैसे अभी आपको एक लिंक ये दिख रहा है, तो ये UG/PG यानी कि यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है उसके लिंक है। स्कूल का लिंक जो है इसी वाले सेक्शन में किसी पे भी आपको दिख जाएगा। सिंपली लिखा रहेगा प्री नर्सरी क्लास फर्स्ट फॉर्म के बारे में, इन 2023-24 प्री नर्सरी फर्स्ट लिखा रहेगा स्कूल का 2023-24, समझ जाइएगा। बाकी है कि वीडियो बनाएंगे, आप देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको इसी वाले सेक्शन में ही स्कूल का लिंक भी दिखेगा, इसी वाले सेक्शन में ही। अब आते हैं अगेन, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है। इसी में ही आपको पता चल, हम इसको सिंपली क्लिक करके डाउनलोड करें। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड होगा। डाउनलोड करते ही कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा जो मुझे दिख रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। टोटल 39 पेजेस में ये PDF है, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि जामिया जो एक मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जिसको मतलब डिक्लेयर किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट में भी। खैर ये सारी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वो मैं बता दूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाइए। क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स? देखिए, जो भी पेरेंट्स हो या जो स्टूडेंट हो, अगर वो या पेरेंट्स अपने बच्चे को चाहते हैं प्री नर्सरी और फर्स्ट में, इनमें से किसी में भी एडमिशन कराना चाहते हैं, तो ये देख लीजिए 17 मई जो है को आपका लॉटरी निकलेगा। 18 मई को आपका प्री का निकलेगा। 17 मई को फिर से कह रहा हूँ, नर्सरी का निकलेगा लॉटरी। और 18 मई को ही जो है आपका फर्स्ट का भी निकलेगा। यानी 18 मई को टाइमिंग मेंशन है, ये 2:30 से 2:30 बजे से ऑनवर्ड जो होगा वो आपका फर्स्ट का होगा। और सुबह मॉर्निंग में जो है आपका 18 मई को इसका होगा, यानी कि प्री का होगा। और फर्स्ट का देख सकते हैं 17 का। अभी आपको क्या करना है, फॉर्म डालना है। फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपका लॉटरी में नाम आएगा। लॉटरी में नाम अगर आपका नाम आ गया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। इससे ज़्यादा स्कूल में और कुछ नहीं होता है, मतलब प्री नर्सरी और फर्स्ट में इससे आकर कुछ नहीं है। सिंपली आप पहले फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद आपको 17 मई का डेट इंतज़ार करिएगा। 17 मई को आपको एक लिंक मिलेगा और आपको वो भी लाइव होगा, मतलब लाइव पेरेंट्स देख पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ड्रॉ ऑफ लॉट जो है ऑनलाइन होगा, ताकि आप घर से भी देख सकते हैं कि आपका बच्चा का नाम आया है नहीं आया। वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू होता है, हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे उस टाइम। चलिए, अभी तो ये है कि देखिए, मैंने आपको बताया है 15 मार्च से 13 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिल करने का डेट मिला है। टोटल लगभग 28 डेज़ का आपको टाइम मिला है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। 6 का एंट्रेंस होता है, 9 का भी होता है, 11 और 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स का। 6 और 9 का जो टेस्ट है वो देख लीजिए। 6 का जो है 7 मई को है और 9 का जो पेपर है वो 14 मई को है। यहाँ पे मैं रिमाइंड करना चाहूँगा, जिस किसी भी स्टूडेंट को 6 और 9 का और 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स का तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप डिटेल लेकर ज्वाइन कर सकते हैं बैच। सो सिंपली मैंने रिमाइंड कर दिया, 6, 9, 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स का नॉमिनल चार्ज पे आपको तैयारी कराया जाएगा, बिल्कुल। और ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट भी सिलेक्टेड भी है, तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं।
उसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। खैर अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए 6 में, 9th में और 11th साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में सब में रिटन टेस्ट होगा और उसके बेस पे जो मेरिट बनेंगे आपको इसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। चलिए ये बात तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि पेपर आपका किस किस डेट में है और बाकी प्री नर्सरी फर्स्ट का एडमिशन किस तरीके से होगा वो यहाँ पे बता दिया गया है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको उसी हिसाब से सिस्टमेटिकली आपको देता जाऊँगा और ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए एक तो अभी जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग क्वेरीज होंगे कि क्या है नहीं है। सिंपल देखिए जामिया में भी रिजर्वेशन है, चाहे वो किसी भी क्लास के लिए हो। यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, मुस्लिम, मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम ओबीसी, जिनके अंदर डिसेबिलिटी, जो कश्मीरी माइग्रेंट और कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू कश्मीर। बाकी सिंपल सी बात है, कोई भी अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या कमिश्नर लेवल का हो या स्टेट लेवल ही कह सकते हो तो चलेगा। खैर अब अगर हम नेक्स्ट बात करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, देखिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो फॉर्म में आपको अपना कैटेगरी डालना होगा। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में जो जनरल में आते हैं, जो जनरल लोग हैं, मतलब मुस्लिम में जैसे सिख, सैयद, पठान, मलिक, ये सब क्या है जनरल में है, तो ये लोग बेहतर है अपना मुस्लिम कैटेगरी चूज़ करेंगे। मुस्लिम वुमेन यानी जो भी गर्ल्स है मुस्लिम वुमेन चूज़ करेंगे जो फॉर्म फिल करने टाइम, और मुस्लिम ओबीसी जो भी है वो अपना मुस्लिम ओबीसी चूज़ करेंगे फॉर्म फिल करने टाइम। बाकी जिनके अंदर डिसेबिलिटी जो भी इशूज़ है वो, इसके अलावा जामे के स्पोर्ट्स के भी फॉर्म आते हैं तो अभी आया नहीं है। स्पोर्ट्स में बेसिकली अगर फुटबॉल में अच्छा करा हो, हॉकी हो, बास्केटबॉल, क्रिकेट में हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो स्पोर्ट्स लेवल में भी आपको एडमिशन मिलेगा। अब थोड़ा हम सा आ जाते हैं यहाँ पे सीट्स को लेकर। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल सी बात है, तो अभी हम जैसे कि बात करें यहाँ पे सीट्स को लेकर बात करें तो थोड़ा 1 को लेकर इन्होंने हाइड कर दिया ऐसा लग रहा है। 1 का तो यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर पा रहे, 6 का शो कर रहा है, 9 का भी शो कर रहा है। चलिए एक बार फिर से क्रॉस करता हूँ, चेक करता हूँ थोड़ा। वो जो इसमें इन्होंने जो है प्री नर्सरी फर्स्ट का जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का जो लिस्ट है वो यहाँ पे मेंशन नहीं करा है इस बार, ये थोड़ा चेंज हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए खैर कोई नहीं। 6 में देखें तो 40 सीट्स है, 9th में टोटल देखें तो 30 सीट्स सीनियर सेकेंडरी में, 100 सीट्स सैयद आबिद में, 200 सीट्स जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में। साइंस में जो सीट्स है 11 साइंस में 40 सीट्स है सीनियर सेकेंडरी में और सैयद आबिद में 20 है और 50 जो है गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में है। कुछ सीट्स कम बेसी भी हुए, घटाए बढ़ाए भी गए पिछले साल के कंपेरिजन में। 11 आर्ट्स में 30 सीट्स है और सैयद आबिद में 50 सीट्स है और ये सारे मतलब टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स देख ली, ज़्यादा सीट्स यहाँ पे नहीं है। 11 कॉमर्स में भी देख सकते हैं अलग अलग उसी हिसाब से सीट्स रखे गए हैं। अब इसके बाद सबसे पहले क्या है, देखिए आपको टेस्ट का डेट पता चल गया। जैसे इन्होंने यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई कर दिया किस किस डेट में आपका टेस्ट होगा, स्पेसिफाई किया है ना। अब आते हैं पॉइंट वाली बात पे। अगर आपका मई में टेस्ट हो जाता है, हालांकि 80% चांस है इसी डेट में होगा ही होगा, तो आपके जून में आपका रिजल्ट आएंगे और उसी जून के एंड में ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। खैर अभी के हिसाब से अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए थोड़ा सा। जैसे आपका टेस्ट होगा, पहले तो आप फॉर्म फिल करेंगे, फिर फॉर्म फिल करने के बाद आप फॉर्म ढंग से फिल कर लीजिएगा। फॉर्म कैसे फिल करना उस पर हम वीडियो बनाएंगे, वो जरूर देख लीजिएगा। अभी बस जैसे ही जब फॉर्म फिल होना शुरू होगा देख लीजिएगा। उसके बाद जो है एडमिट कार्ड का इंतज़ार होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका टेस्ट कब है। तो एडमिट कार्ड जो है स्कूल के एंट्रेंस स्टार्ट होने के एटलीस्ट 15 दिन पहले, जैसे अगर देखा जाए तो इनका 7 मई से है, तो एंड ऑफ अप्रैल के आसपास तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और इस जामे के स्कूल का फॉर्म फिल करना बहुत आसान है। कोई भी पेरेंट्स या गार्जियन चाहें तो आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए मैंने जिसके बारे में बोला था, देखिए स्कूल को लेकर फिर से इन्होंने सेपरेट डेटा डाला है। मतलब नर्सरी में टोटल 140 सीट्स है, प्री में 35 है, क्लास फर्स्ट में 40 सीट्स है, ये रहा। और उसके बाद 2 डेज़, खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बस ये है कि सीट्स के बारे में जो मुझे बताना था बता दिया। बाकी लॉटरी ऑनलाइन कब निकलेगा, तो 17 मई को नर्सरी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो एज लिमिट को लेकर पूछते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा हम बता देते हैं यहाँ पे। अगर आपको नर्सरी में किसी बच्चे को एडमिशन कराना है तो उनका एज जो हो 3 ईयर से 4 ईयर के बीच में हो। इन्होंने डेडलाइन दे दी है इसके बीच में हो। पहला प्री के लिए 4 से 6 ईयर का रखा गया है और फर्स्ट के लिए 5 से 7 का ईयर का, मतलब इसी बीच में हो तभी आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा अब एक सवाल होगा सर कि 6 का और 9 का और 11 का क्या एज लिमिट है, तो यहाँ पे जामे ने उस तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया, बताया नहीं है। अब जैसे 6 के लिए कुछ भी नहीं, तो ये मान के चलिए कि अराउंड अगर यहाँ पे 5 से 7 ईयर है तो 10 से 12 ईयर के आसपास होना चाहिए।
होना चाहिए, बट ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो आप एक बार अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं अपने बच्चे को 6 में एडमिशन दिलाना चाहते दिलाइए, आपके चॉइस होंगे। बट इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि हाँ 6 के लिए, 9 के लिए या 11 के लिए ही। अब आते हैं आगे इम्पॉर्टेंट, आगे अगर हम थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपका जो ग्रेड कार्ड होगा या मार्कशीट होगा उसमें क्या होगा कि आपको मिलेगा। सिंपल से एडमिशन, जो कोई भी स्टूडेंट 9 में एडमिशन चाहते हैं तो एटलीस्ट 41% ओवरऑल होना चाहिए, मतलब उनका मिनिमम 41%। जैसे मान ली 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट से मिनिमम 41% टोटल होना चाहिए, जिसमें से इंग्लिश में एटलीस्ट 41 मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, और ओवरऑल 41 तो मैंने बता दिया। 11 आर्ट्स में जिनको भी चाहिए उसमें भी 41% ही रखा गया है। 11 कॉमर्स में भी जिनको भी एडमिशन चाहिए उसमें 51 रखा गया है, लेकिन बाकी मतलब सिंपल सब में वही 51 ही रखा गया, ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। 11 साइंस में जो 61% रखा गया है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो एटलीस्ट इंग्लिश में 41% मार्क्स होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, 11 साइंस में ओवरऑल जो है 61%। इसके अलावा ये कह रहे हैं 6 और 9 जो होगा वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 6 और 9 में जिस भी स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए, एडमिशन के टाइम में आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और 11th के लिए जो स्टूडेंट का 10 का जो मार्कशीट है वही काफ़ी होता है, अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होता है। ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया। सिलेबस जिस किसी भी स्टूडेंट को चाहिए, जामिया बार कहता है, एक तो ये फॉर्म फिल करने का जो चार्ज होगा, फ़ी होगा, फॉर्म फिल करने का जो फ़ी है वो 300 है। पहला आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, दूसरा उस फॉर्म को फिल करने के बाद एक प्रिंट आएगा, उस प्रिंट को अपने पास में रख लीजिएगा। ऐसा कोई सीन नहीं कि हाँ जामिया स्कूल भेजना है या जामिया में जाके सबमिट, कुछ नहीं, सिंपली फॉर्म फिल कर दीजिए, उसका प्रिंट अपने पास रख लीजिए, वो उतना काफ़ी होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा आ जाते हैं हम, एक तो जैसे 6 हो गया, 9th हो गया और 11th हो गया, इन सभी का जो टेस्ट होगा वो दिल्ली में होगा और मोस्ट प्रोबेबली जामिया में होगा, पहला। दूसरा, अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। देखिए अगर कोई 6 के लिए देना चाहते हैं तो 50 मार्क्स का EVS से रहेगा, और मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल स्किल टेस्ट के लिए 25 मार्क्स का रहेगा, और 25 क्वेश्चन ही जो रहेगा वो इंग्लिश टेस्ट से रहेगा। टोटल 100 MCQ। 9 में टोटल 100 है, 25 मार्क्स इंग्लिश, ये देख सकते हैं। और 11 साइंस में बात करें 25 इस तरीके से रेशियो में रहेंगे, और 11 आर्ट्स में देखा जाए तो कुछ इस तरीके से, और 11 कॉमर्स में कुछ इस तरीके से रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेबस को लेकर क्वेरीज है। तो देखिए सिलेबस में क्या है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कि CBSE का कुछ डिलीटेड पार्ट, कुछ डिलीट भी हो गया है, कुछ ऐड हुआ है, कुछ क्या हुआ है। तो देखिए एक तो आपके पास 2 ऑप्शन है, करना आपको है, कोई और आपके लिए नहीं करके जाएगा यहाँ पे। सिंपल सी बात है, जो CBSE का जो सिलेबस है CBSE की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वरना अगर NCERT है तो उसको अच्छे से पढ़िए पहला, चाहे वो 6 का हो या 9 का हो या 11 का हो। मैंने जो है यानी 11 का और 9 का भी कह लीजिए, मैंने सिलेबस जो है ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का है लिंक है, मैंने वहाँ डाल दिया है। आप PDF फाइल में जाइए, मतलब टेलीग्राम पे जाइएगा और फाइल का सेक्शन वहाँ होगा, वहाँ सर्च कर लीजिएगा 11 साइंस का सिलेबस, आर्ट्स का और कॉमर्स का। और वो देखिए 8 के लिए अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, 8 की NCERT फॉलो कर लीजिएगा, और उसी हिसाब से जो पूछा जा रहा है इसी हिसाब से पढ़ लीजिएगा। जैसे अगर 8 की ही एग्जांपल के तौर पर बात कर लें यहाँ पे, जो 9 में लेना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, इंग्लिश आपको 25 मार्क्स के लिए, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये 3 तो आपको पता ही चल गया, यानी ये तीनों NCERT फॉलो कर लेना है। पर कैसे तैयारी करना है डिटेल में डिस्कस किया जाएगा स्पेसिफिक में। इसके अलावा आपको बता दें, क्योंकि आपको पता ही है, चाहे आप 6 के लिए देना चाह रहे हो या 9 के लिए देना चाह रहे हो या 11 के लिए देना चाह रहे हो, ये रहा फ़ी स्ट्रक्चर। खैर इसमें बात करते हैं, या 6 का हो, 9 का हो या 11 का हो, सिंपल सी बात है, आपका 100 MCQ रहेगा, और उस 100 MCQ को OMR, जब एग्ज़ाम हॉल पहुँचेंगे तो एक OMR शीट मिलेगा, उसमें आपको बेसिकली कलर करना पड़ेगा। जैसे मान ली फर्स्ट का जो भी करेक्ट है उसको कलर करना पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने सैम्पल के तौर पर दे दिया कि देखिए आपका जैसे क्वेश्चन जो होगा कुछ इस तरीके से, देखिए कैसे आपको कलर करना है वो, और इस तरीके से ऑप्शन रहेगा, तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको करेक्ट कर देना है। इसके अलावा ये है कि इन्होंने फ़ी स्ट्रक्चर को लेकर बताया है, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 9th का जो फ़ी स्ट्रक्चर है, 9th में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो 3725 रुपये है। 3775 जो है वो आपका, अगेन बताते हुए, वो आपका क्लास 10 तक का है। 11 का 3845 है, और 3795 जो है क्लास 7 का है। ये फ़ी स्ट्रक्चर है ईयरली बेस पे, और कैसे कैसे चार्जेस लग रहे हैं वो उन्होंने यहाँ पे बता दिए हैं। इसके अलावा अभी भी वही है, हाँ अब ये है कि 9 से लेकर 12 तक का फ़ी बता दिया है। सैयद आबिद का फ़ी है, सैयद आबिद का फ़ी एक बार देख लीजिए। अब मैंने बोला था ना कि कुछ वहाँ पे जिनका सैयद आबिद में होगा उनका। इसके अलावा सैयद आबिद में एडमिशन के लिए आप 2 इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, देख लीजिए इंस्टॉलमेंट बेस है, आपको बता दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे हॉस्टल भी है, आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। हॉस्टल भी है, बट बोलते हैं ना कि
एक तो ये देख लीजिए, हॉस्टल जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं, पहली बात। दूसरा 6 से लेके 12 तक के स्टूडेंट जो जिनको हॉस्टल मिल सकता है। एक बात और ऐड करते हैं, जामिया सभी को हॉस्टल नहीं दे पाते हैं, तो लिमिटेड हॉस्टल है, इसलिए आप अगर आप हैं तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। इसके अलावा अटेंडेंस वही 75% का क्राइटेरिया है, ज़्यादा कुछ और नहीं। मेरिट स्कॉलरशिप वगैरह सब है यहाँ पे, मतलब स्कॉलरशिप भी मिलता है अगर आप अच्छा करते हैं। बाकी एनसीसी एनएसएस का भी यहाँ पे सीन है। सेल्फ डिक्लेरेशन मुस्लिम माइनर का, ये सारी चीज़ें हैं, वो तो एडमिशन का टाइम में रिक्वायर्ड होगा। चलिए ये रहा OMR शीट का सैंपल, कुछ इस तरीके से रहेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। ये रहा फाइनली जो है जामे के स्कूल को लेकर मैंने ज़्यादातर डिटेल बता दिया है, यही है, ज़्यादा और कुछ नहीं। फ़ी को लेकर चाहे वो सीट्स को सारी चीज़ें मैंने बता दिया, एडमिशन कैसे होगा वो भी बता दिया। बाकी एडमिशन के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा वो सब उस पर टाइम पे आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल आज के लिए तो नहीं। एट एंड मैं 2 इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जिस किसी भी स्टूडेंट को क्लास 6, 9th और 11th के लिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है। जिस किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए 6 का, 9 का और 11th का, 11th में भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी पेपर होगा वो ओरिजिनल प्रोवाइड कराया जाएगा। जिसको भी चाहिए होगा वो व्हाट्सअप कर लेंगे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेंगे, या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट इन्फो का ऑनलाइन वेबसाइट दिख जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है, हालांकि कोर्स वाइज कैसे तैयारी करना उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिएगा। थैंक यू।